भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। प्राणो येषयः सर्वभूतेर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिक्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। प्राणो येषयः सर्वभूतेर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिक्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। इस चतुर्थ मंत्र में हम लोग देख रहे थे श्रुति माता ज्ञानी का वर्णन करती है। ज्ञानी का स्वभाव क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी रति और प्रीति कहाँ है, तो सारे लक्षण ज्ञानी के यहाँ पर बताए गए हैं। ज्ञानी के लिए यह कहा गया कि वह अतिवादी नहीं होता, वह बहुत ज्यादा बोलने में रुचि नहीं लेता, आवश्यक हो तो तभी बोलता है, और उसको किसी को पराजित करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु ये उसकी दृष्टि है। न अन्यत् विजानाति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् पश्यति। अन्यता का भाव ही नहीं है, परायेपन का भाव नहीं है। इसलिए वो स्वयं होके किसी से वाद विवाद करे, ये नहीं होता। वो मौन रहता है, शांत रहता है, विनम्र भाव से सबको सुनता है। तो बहुत ही अच्छा ये लक्षण है। हम लोगों के लिए सीखने की बात है कि हम हर जगह जो अपने मत को प्रकट करते रहते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारा मत ही स्वीकार हो, हमारा मत ही सही है, तो यहां पर यह सीखना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञानी वो इस तरह का कोई आग्रह करता नहीं है। फिर यहां पर कहा कि उसका अंतरंग जीवन कैसा है, तो बोले वो स्वयं में ही खेलता है। आत्मक्रीड़ा बहुत सुंदर शब्द है। आत्मक्रीड़ा न अन्यत्र पुत्रदारादिषु, उसको अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है, या उसमें उसके बिना उसके जीवन में रस नहीं है, ऐसा नहीं है। अकेले नीरस हो जाएगा ऐसा उसका जीवन नहीं है। क्रीड़ा शब्द से यही व्यक्त किया गया है कि वो ऐसा कोई सूनसान सन्नाटा वहां नहीं है। वहां पे पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से एक आनंद है। उसी को दिखाने के लिए शब्द दिया आत्मक्रीड़ा। अपनी मणि में आप में डोलूं, खेलूं सहज स्वेच्छा। कबीरदास जी बिल्कुल यही बात, यही शब्द लिखते हैं।
देखिए, ज्ञानी कहते किसको है, तो बोले जिसके भीतर ये प्रमा स्थिर हो गई है। कौन सी प्रमा स्थिर हो गई है? कि ये जो जीव भाव है ये कोई सत्य नहीं है, परमात्म भाव, हाँ, अद्वैत भाव ही क्या है, अद्वैत तत्व ही सत्य है। तो अपने में ही खेलने का मतलब यह है कि बार बार वो अपने इस महिमा को देखता है और आनंदित होता है। पिछले भाष्य में भाष्यकार ने जीवात्मा को मायात्मा कहा था। मायात्मा का अर्थ है मिथ्यात्मा। तो जिसको ये भीतर मालूम है कि ये जो जीव भाव है ये केवल एक आभासिक है, प्रातीतिक है, तो अपने भीतर ही देखता है कि देखो जीव भाव भी है मुझ में और ये शिव भाव भी है। तत्व ही सत्य है, ये जीवत्व तो केवल आभास है। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा अर्थ किया आत्मक्रीड़ा का। बोले हम अपने ही मिथ्यात्व को देखते हैं, अपने ही सत्य भाव को देखते हैं। क्या मिथ्या है क्या सत्य है वो देखते रहता है अपने भीतर ही। कहता देखो ये जीव भाव आ रहा है, ये झूठा है लेकिन दिखा रहा है कैसा है कि मैं ही सच्चा हूं। देखो ये अभिमान आ रहा है, देखो ये क्रोध आ रहा है। अब देखिए ये अपने में ही खेलना हुआ ना, या बाहर तो कुछ वो खेल नहीं रहा है, अपने भीतर के जो सत्य है उसको देख के मजा ले रहा है। बोले देखो कभी ये जीवात्म भाव कितना स्ट्रांग हो जाता है, कभी मैं भूल जाता हूं मैं कौन हूं। जैसे लुका छिपी खेलते हैं कि नहीं, लुका छिपी, हाइड एंड सीक, तो वे अपने में हाइड एंड सीक खेलता है। अपने जीवन में भी आप देखते हैं कि जब प्रवचन सत्संग इत्यादि होता है तो हमको लगता है आत्मा मिल गया, बिल्कुल लगता है बस अब आत्मा के हम साथ हैं। जो वर्णन किया एकदम हमको दिखने लगता है, मैं असंग हूं, मैं शांत हूं, तो मिल गया प्रवचन में। जो श्रुति के अर्थ है वो दिखने लगते हैं, लेकिन वही कुछ दिन बीत जाते हैं बिना सत्संग के तो लगता है वो छिप गया, हम उससे दूर चले गए, वो हमसे दूर चला गया। तो ये होते रहता है। अब यहां पर बात यह है कि अन्य से वो नहीं खेल रहा है, मैं जीवात्मा भी मैं ही हूं और परमात्मा भी मैं ही हूं। जीवात्मा परमार्थतः परमात्मा ही है। तो क्रीड़ा कहने का मतलब है कि जहां विस्मरण है, स्मरण है, छिपना है, कभी लगता है कभी लगता है नहीं है, कभी एकदम आनंद में वो भर जाता है। तो ये आत्मक्रीड़ा स्वयं ही स्वयं में रम रहा है। कभी संवाद होता है जीवात्मा परमात्मा का, तो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए उसको भी बाहर जाने की जरूरत। फिर दूसरा लिखते हैं आत्मरति। आत्मरति का अर्थ है प्रीति, रमणम। भाष्यकार ने लिखा रति रमणम प्रीतिर्यस्य स आत्मरति। जो प्रीत्यंश है, जहां पर प्रीति का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है,
आत्म तत्व में, तो वो हो गई रति। और जहां थोड़ा व्यवहार है अंतरंग में ही, वो क्या हो गई? क्रीड़ा। इसलिए क्रीडनम, हमने पीछे एक उदाहरण दिया था, जब स्वयं कोई गायक गा रहा है तो वो क्रीड़ा है, और गाना सुन के उसमें रम रहा है, वो रति है। तो यहां पर अनात्म विषय में ये दोनों चीज नहीं है। इसलिए ये मत समझिए कि जो आत्मज्ञानी है वो बड़ा ही क्या शून्यवत जड़वत हो जाएगा, बोले उसके जैसा आनंद किसी को मिलता नहीं है। क्योंकि यहां आनंद की बात ऐसी है कि पूरी तरह स्वतंत्र है, वो निर्भर नहीं है आनंद के लिए। तो ये दोनों शब्द ये दिखाते हैं कि जहां आनंद वो स्वयं है, आनंद का सोर्स वो स्वयं है। तो यस्त्वात्मर्तिरेव स्याद आत्मतुप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में भी भगवान इसका बड़ा उद्घोष करते हैं। बोले जिसकी रति, तृप्ति, संतुष्टि सब आत्मा में ही है, उसके लिए अब कोई कर्तव्य शेष नहीं, क्योंकि अब कोई प्राप्तव्य बचा नहीं उसके लिए। जिसके लिए सारी साधना की वो चीज मिल गई। तो देखो, हम लोगों के लिए यहां सीखने की बात यह है कि हम कितना अकेले में अपने आप को खुश रख सकते हैं, ये परीक्षा करें। ये जो 10, 20, 50 चीजों के साथ रहने की जो आदत है, वस्तु, व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, तो गुलामी है ना, ये बहुत सारी गुलामी है। यहां पर ये है, शब्द ये दिखाते हैं कि हम प्रयत्न करें, ऐसा कुछ हो जाए कि हम अकेले होते हुए भी क्या आनंद ले अपने। अब अंग्रेजी में कहते तो हैं एंजॉय योर सेल्फ, बोलते हैं ना, स्वयं में अपना आनंद लो। अब हम जा रहे हैं। तो असल में यदि कोई खुद का आनंद लेता है तो ये है ज्ञानी। अकेले का मतलब ये नहीं मोबाइल के साथ बैठे हैं, टीवी के साथ बैठे हैं, तो फिर अकेले नहीं, पूरी दुनिया के साथ हम बैठे हैं। टीवी क्रीड़ा और टीवी रति ऐसा हो जाएगा। नहीं, अकेले हम तो अकेले नहीं है। तो यहां पर ये बड़े अच्छे शब्द है, चिंतन करने योग्य है। रतिस्तु साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीति मात्रमिति विशेषा। जब हमारी विषयों में रति होती है तो उसको कहते हैं बाहर के विषयों में प्रीति। बाहर के विषय में जो प्रेम है, रमण है, वो तो क्या हो गया? अनात्मरति। लेकिन यहां आत्मरति है। अच्छा, फिर अगला शब्द बड़ा अच्छा है, क्रियावान। एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ये ब्रह्म ज्ञानियों में जो वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसका तीसरा लक्षण क्या है? बोले क्रियावान, क्रिया वाला है। बोले भाई क्या क्रियाएं हैं उसकी? तो यहां लिखते हैं कि ज्ञान, ध्यान, वैराग्य आदि क्रिया यस्य सह अयं क्रियावान। बस 3 ही क्रियाएं उसकी, वैराग्य, ध्यान, ज्ञान। क्रियावान का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा वो क्या एक्टिव है, डायनामिक है और इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो नहीं। ये सारी क्रियाएं निवृत्ति परक क्रियाएं हैं,
शब्द है क्रिया, और क्रिया कहते ही लगता है कि वो दौड़ भाग रहा है, बोले नहीं वैराग्य। अब ये वैराग्य में क्या क्रिया है बताइए? जिसका मन सब ओर से परावृत्त हो गया है। बोले हमने देख ली दुनिया, लोगों को देख लिया, परिस्थिति को देख लिया, वस्तु को चेक कर लिया, बोले उसमें दम नहीं है आनंद देने का, तो उससे वो मन उसका भर गया, वो किसी अन्य चीज में अब रस ले रहा है। तो बाह्य चीजों में वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब ये कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटर थिंग्स फॉर हिज हैप्पीनेस। वैराग्य का मतलब ये भी नहीं कि दुनिया से वो भाग रहा है या दुनिया से वो क्या घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ये वैराग्य का अर्थ नहीं होता। वैराग्य का अर्थ है कि उसको ध्यान ही नहीं है कि हमको विषय की ओर भी जाना है। उसकी तृप्ति कहीं और उसको मिल रही है। लोगों को लगता है देखिए इसने कितना त्याग किया, इसने सब कुछ छोड़ दिया, ये कैसे रहता होगा, इसके जीवन में खुशी है भी कि नहीं लेकिन उसके जीवन में बहुत खुशी है, ऊपर आ ही गया। तो क्रिया क्या है? वैराग्य। बहुत ज्यादा आसक्तियां नहीं है, बिना आसक्ति के भी वो मजे में है। ये है विरक्त व्यक्ति का लक्षण। कस्य सुखम न करोति विराग, भज गोविंद में लिखते हैं विरागी व्यक्ति को ऐसा कौन सा सुख है जो नहीं मिलता। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, वेदांत वाक्यों में वो रमता है, उसके लिए ये वेदांत वाक्य आनंद के स्रोत है। तो अन्य बाह्य पदार्थ में जिसकी रति नहीं है, रस नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उसको तो वैराग्य, यही उसकी क्रिया। ध्यान करता है वो, घंटों जो है वो बैठा है, लोग मिलने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन बोले अभी व्यस्त है, महाराज जी व्यस्त है, गुरु जी व्यस्त है। बोले ये काहे के व्यस्त है? इनको तो कुछ नौकरी नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, ये कैसे बिजी हो सकते हैं? लोगों के मन में प्रश्न आता है तो व्यस्तता है उनमें, लेकिन व्यस्तता का जो एरिया है वो अलग है। ध्यान में, जप में, स्वाध्याय में, उसमें व्यस्त है। बहिर्मुखी एक्टिविटीज नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से मिलना बड़ा कठिन होता है। बोले अभी तो वो क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, अभी जप कर रहे हैं। तो ध्यान ही उनकी क्या है? क्रिया है। ज्ञान उनकी क्रिया है। कोई लेखन कार्य कर सकता है, कोई पठन कर रहा होगा, चिंतन कर रहा होगा, तो यही जिनकी क्रिया है। अब इन क्रियाओं में आप देखिए दूसरे से किसी से संबंध नहीं है। ये सारी क्रियाएं निवृत्ति परक है, जहां पर कर्म जंजाल नहीं है, लोगों से मिलना नहीं है, एकांत में होने वाली ये क्रियाएं हैं। क्योंकि क्रियावान शब्द सुनते ही लोगों को लगता होगा कि बड़ा ये क्या है, सक्रिय होगा। तो सक्रिय मतलब इस तरह की सक्रियता है, निवृत्ति रूप सक्रियता। तो ऐसा ये ज्ञानी का जीवन। तो तीन चीज बता दी, रति, क्रीड़ा और क्रियावान। अब यहां पर थोड़ा सा व्याकरण की बात भाष्यकार करते हैं। ये आत्मरति क्रियावान, ऐसा है जो दो शब्द है, तो कुछ लोग इसमें समास कर देते हैं। अब जिनको संस्कृत का थोड़ा ज्ञान है उनको ये बात समझ में आएगी। समास पाठ है आत्मरतिरेव क्रिया।
अस्य विद्यते इति बहुव्रीहि मतुपर्थयोः अन्यतर अतिरिच्यते। अब यहां पर ये थोड़ा व्याकरण की बात है। ये जो आत्मरति और क्रियावान ये दो शब्द हैं, किसी ने कहा इसको मिला के पढ़ना चाहिए। आत्मरति क्रियावान मतलब ये कि आत्मरति ही जिसकी क्रिया है, बस एकमेव क्रिया। क्या? आत्मरति। दूसरा वो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा अर्थ ले लीजिए, आत्मा में ही रम रहा है। तो फिर वहां पे ये वान शब्द निरर्थक हो जाएगा। अब ये व्याकरण वाले जो है उनको थोड़ा समझ में आएगा। बहुव्रीहि यदि इसमें कर दिया, आत्मरति ही जिसकी क्रिया है, ऐसा करने से फिर वान शब्द व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा भाष्यकार यहां कहते हैं। लेकिन आत्मरति ही क्रिया है, ये करने से अन्य क्रियाएं खत्म हो गई, उसको एक ही चीज, वो न ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। लेकिन भाष्यकार यहां इस मत के हैं कि ये दोनों शब्द अलग अलग है, इसलिए उन्हें क्रियावान शब्द पर इतने 3 शब्द डाल दिए कि ध्यान ज्ञान इत्यादि क्रिया है। तो आत्मरति अलग शब्द है, क्रियावान अलग शब्द है, लेकिन जब सब दोनों को मिला देते हैं तो अलग अर्थ हो जाता है, एक ही क्रिया हो जाती है फिर आत्मरति। बस आत्मरति ही क्रिया जिसकी है वो ज्ञानी। लेकिन भाष्यकार यहां कहते हैं नहीं, असमास पाठ करना चाहिए, 2 अलग अलग शब्द है। तो रम रहा है आत्मा में, लेकिन वो ध्यान ज्ञान इत्यादि भी कर रहा है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने क्रियावान शब्द से एक अलग ही अर्थ ले लिया, इसलिए आगे देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं। केचित् तु अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्ययोः समुच्चय अर्थम इच्छन्ति। केचित् इच्छन्ति, कुछ लोग इच्छा करते हैं, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं। क्या? अरे बोले देखो यहां क्रियावान शब्द आया है, तो क्रियावान शब्द सुन के ही उनको अग्निहोत्रादि कर्म की याद आई। बोले ज्ञानी वही है जो अग्निहोत्र भी करता है, ब्रह्म विद्या को भी जानता है। अब यहां पे ले आए वो कर्म और विद्या का समुच्चय। देखो जो लोग कर्मकांडी है या कर्मासक्त लोग हैं, वही लोग ये अर्थ करते हैं। ज्ञानी में भी कर्म को घुसा देते हैं। उनका आग्रह होता है कि ज्ञानी तो वही जो क्या करे, कर्म भी करे, कर्मठ हो गए। यहां अग्निहोत्र से आप अग्निहोत्र शब्द से सभी तरह के कर्म ले लीजिए। अब समाज में ये खूब देखा जाता है, भले वो केवल प्रवचन ही नहीं करते, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, उन्होंने दूसरी चीजें सामाजिक कार्य बहुत किए हैं। अच्छा, तभी लोगों को लगता है कि ये असल महात्मा है, असल ज्ञानी है। मतलब यदि वो कर्म न करें तो उनके ज्ञान में कमी है। बोले केवल प्रवचन करते हैं तो केवल विद्वान है। मतलब केवल विद्वान होना गौरव की बात नहीं है, जब तक वो कुछ कर्म न करे। बोले ही इज वेरी डायनामिक सेंट। गुरुदेव को भी लोग बोलते डायनामिक है, बोलते इतने स्कूल कॉलेज खोले, इतने हॉस्पिटल खोले। तो लोग जो है ज्ञानी की महानता नापते हैं किससे? कर्म से। 99 या 95% लोग जो है कर्मासक्त होते हैं। तो उनको जब तक उनमें कर्म बाहुल्य न दिखे तब तक वो उनको महान नहीं मान पाते। केवल ज्ञान की महिमा को नहीं वो स्वीकार कर पाते।
हाँ बोले ज्ञान है, इनको भाषण कर लेते हैं, पुस्तक लिख लेते हैं, उन्होंने समाज को क्या दिया है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब ज्ञानी की पूर्णता तभी है जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बने। अब ये हम लोग का दोष है कि उस ज्ञानी की महिमा नहीं समझ पाते, केवल ज्ञान मात्र में पूर्णता नहीं देख पाते, ये हम लोगों का दोष है। तो जैसे ही क्रियावान शब्द उन्होंने सुना एकदम कूद पड़े, देखो देखो श्रुति कह रही है असली ज्ञानी तो वही है जो क्रियाशील है, जो धर्मशाला बनाए, जो पानी की व्यवस्था करें, जो ये करें वो करें। मतलब आत्मज्ञान में कोई दम नहीं है, मुक्ति देने में आत्मज्ञान समर्थ नहीं, जब तक आप कुछ कर्म न करें, कर्मठ न होए। तो यहां भाष्यकार कहते हैं ये अर्थ मत लीजिए, ये अर्थ सही नहीं है। उसने कर्म बहुत पहले किया है और उसने कर्म के द्वारा अपने आप को बहुत तैयार किया है, तब जाके उसको ज्ञान हुआ है। ज्ञान के पहले कर्म की बहुत अच्छी स्थिति है और कर्म करना ही पड़ेगा, अच्छा कर्मयोग करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान के पश्चात कर्म हो ये कोई आवश्यक नहीं, वो हो सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि आत्मज्ञानी तो वही जो कर्म करे। तो यहां लिखते हैं केचित तो अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्योगो समुच्चय अर्थमिच्छन्ति। बोले ये ठीक नहीं है, क्यों? बोले तच्च एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। यहां पर आप उसका विशेषण देखिए। अरे भाई ये कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म विद्वानों में, ब्रह्म ज्ञानियों में वरिष्ठ है। इति अनेन मुख्यार्थ वचनेन विरुध्यते। ये मुख्य अर्थ है कि ब्रह्म में वो निष्ठ है, ब्रह्म में उसकी स्थिति है। मुख्य लक्षण ये नहीं कि बहुत वो क्रियाएं कर रहा है। मुख्य अर्थ यह है कि उसमें प्रमा जग गई है और वो अपने आत्म तत्व में रमता है। दैट इज द मेन लक्षण। बाकी करे न करे सर्वभूत हिते रता, ऐसा कहा है। लेकिन कोई व्यक्ति गुफा में बैठा है तो वो भी विद्वान ही है, वो भी ज्ञानी ही है। ऐसा नहीं कि जो स्कूल कॉलेज अस्पताल खोले वही ज्ञानी है। मुख्य अर्थ, मुख्य लक्षण समझना चाहिए। और यह भाष्यकार उसको और अच्छे से बोलते हैं, नहीं बाह्य क्रियावान आत्मरतिश्च भवितुम शक्तः। बोले जो बाहर की क्रिया में व्यस्त है और वह आत्मा में भी रम ले, ये दोनों साथ नहीं होता। जो बहिर्मुखी है वो आत्मरति भी कर ले, कैसे होगा? नहीं बाह्य क्रियावान आत्मरति भवितुम शक्ता, समर्थ नहीं, ये हो नहीं सकता। देखते हैं यहां पर कश्चित बाह्य क्रिया विनिवृत्त ही आत्म क्रीडो भवती। जो निवृत्त व्यक्ति है वही आत्मा में खेल सकता है, आत्म क्रीड़ा कर सकता है। हम सब अपना अनुभव कर देखते हैं। यदि आपको ध्यान भी करना है, मतलब एक साधक की बात कर रहा हूं, ज्ञानी की तो बात छोड़ दीजिए, हमको ध्यान करना है या जप करना है तो बहुत ज्यादा बाह्य क्रीड़ा करके हम ये कर सकते हैं क्या? विरुद्ध है। व्यवहार बाहुल्य भी हो और हमको ध्यान का भी मजा आ जाए, जप में मन लग जाए, ये होता नहीं है।
क्योंकि ध्यान जप चिंतन के लिए मन को पूरी तरह एकाग्र अंतर्मुखी शांत करना पड़ता है। बाह्य कर्म करना है तो उसमें तो लोगों की ओर ध्यान देना पड़ता है, व्यवहार की ओर ध्यान देना पड़ता है, सतत सावधान रहना पड़ता है हम किससे क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो आत्मरति और ये कर्म इसमें तालमेल नहीं है। इसलिए लिखते हैं बाह्य क्रिया विनिवृत्तो ही आत्मक्रीडो भवति। बाहर से तो मन हमको निकालना पड़ेगा तभी आत्मा में रति होगी। बाह्य क्रिया आत्मक्रीडयोः विरोधात स्पष्ट बोल दिया। बाह्य क्रीड़ा और आत्मक्रीड़ा दोनों में क्या है, विरोध है, बिल्कुल विरोध है। इसलिए क्रियावान शब्द लेके उछलो मत कि देखो ज्ञानी भी कौन है, सोशल वर्कर है। शब्द मिल गया ना उनको, क्योंकि वो लोग कर्मासक्त है। तो कर्मासक्त लोग ज्ञानी में भी कर्म देखने की इच्छा रखते हैं और उनको ऐसे ज्ञानी लोग ही आकर्षित करते हैं जो लोग थोड़े समाज में विचरण कर रहे हैं, समाज उद्धार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैसी टेंडेंसी है, उनका वैसा इंटरेस्ट है। तो ये बड़ा देखा जाता है कि अपने रुचि वाला व्यक्ति अपनी जिसमें रुचि है सामने वाला भी ऐसा ही करे तो वो हमारे लिए प्रेम का विषय बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो चूंकि वो कर्मासक्त है तो ज्ञानी में भी वो कर्म देखता है या एक तरह से उसका आग्रही होता है। यहां भाष्यकार देखो कितना 2-3 वाक्यों में स्पष्ट करते हैं, बोले क्रिया यहां है उसमें, लेकिन उस तरह की क्रिया नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां लिखते हैं नहीं तम प्रकाशयो हो युगपद एकत्र स्थिति संभवती। अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही समय एक ही जगह हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आत्मरति भी हो जाए और कर्मरति भी हो जाए ये नहीं है। इस पर विचार कीजिए और कितना और एक और वाक्य लिख के इसको पूर्ण करते हैं, इस थॉट को श्रुतियों को भी कोट करते हैं कि तस्मात्, ये निगमन है, तस्मात् इसलिए असत प्रलपितम एव एतद अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम ले। तस्मात् असत, ये बिल्कुल झूठ है, सच नहीं है, ये असत का ही प्रलाप है। यहां लिखते प्रलपितम, ये जो ज्ञान को कर्म के साथ मिला देना, आत्मज्ञान और कर्म, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं ईशावास्योपनिषद इत्यादि में। ये भाष्यकार का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। भाष्यकार इसको बार बार इसका खंडन करते हैं। ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं होगा। कर्म का लक्षण अलग, स्वभाव अलग, उसका नेचर ही अलग है। इसलिए असत प्रलपितम ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म का समुच्चय उपासना के साथ होता है ना, ये आपने पढ़ा है ईशावास्योपनिषद। विद्याम च यस्तद वेदो वैगम सह। विद्या और अविद्या, वहां विद्या और अविद्या का अर्थ हमने देखा था कर्म और उपासना। वहां विद्या का अर्थ है उपासना, अविद्या का अर्थ है कर्म। कर्म और उपासना, कर्म और भक्ति तो दोनों एक ही एरिया में है, एक साधक उसको कर सकता है। लेकिन आत्मज्ञान और कर्म, क्योंकि आत्मज्ञान क्या कहता है, आप करता नहीं हो,
आप में कोई कर्तृत्व नहीं है। वो कर्म क्या कहता है? आप कर्ता हो। कर्म होता है फल की इच्छा से। अब आत्मज्ञानी को तो वैसे ही कोई फल चाहिए ना, तृप्त है। तो ये लक्षण अलग अलग होने के चलते ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। अब हाँ, समाज में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान होने के बाद कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म अकर्म ही होते हैं। वो कर्म समष्टि के लिए होते हैं। पर दृष्टि से लगता है कि ज्ञानी कर्म कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए तो वो भी आत्मरति होती है। उसके लिए वो भी क्या है? रमण ही है आत्मा में। तो इस तरह यहां पर ये कुछ लोग जो बोलते हैं कि इसमें कर्म भी डालना चाहिए, क्रियावान शब्द से कर्म लेना चाहिए, बोले वो नहीं, क्रिया लेनी हो तो वो लीजिए, ज्ञान ध्यान इत्यादि निवृत्ति वाली। और देखो श्रुति को कोट करते हैं, अन्या वाचो विमुंचथ। आप बताइए, इसी उपनिषद में आया है पीछे, अन्य सारी चीजों को छोड़े, कंसंट्रेट करे वो आत्मा पर। साधक के लिए ये आदेश है श्रुति का, अन्यावाचो विमुंचत। अन्य बातों को छोड़े, अन्य साधनाओं को छोड़े, वही सारी साधना करे जिससे आत्मनिष्ठा प्राप्त हो। तो बिल्कुल यहां निवृत्ति की बात कह दी है। फिर संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा आगे आएगा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा, तो बोले संन्यास योगात इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। संन्यास योग से ही वेदांत आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लिखा है, अन्य श्रुतियों में बताया है। तस्मात्, ये निगमन है, इसलिए यहां पर भी निगमन है। निगम मतलब फाइनल निर्णय है। तस्मात् अयम एव इह क्रियावान यो ज्ञान ध्यानादि क्रियावान सह। बोले इसलिए क्रियावान शब्द से आप कर्म कांड या और कोई बाह्य कर्म मत देखिए, वो अर्थ मत लीजिए। श्रुति उसका समर्थन नहीं करती। अन्य श्रुतियों के प्रकाश में आप देखिए तो मालूम पड़ेगा यहां वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो वो लेखन कर सकता है, वो प्रवचन कर सकता है, हाँ वो मनन कर सकता है, ये भी सब क्रियाएं हैं ये, लेकिन इन क्रियाओं का नेचर अलग है। वे आफ्टर ऑल ये भी तो वर्ब ही है ना, क्रिया ही है, एक्शन ही है। आई एम थिंकिंग, तो थिंकिंग भी एक क्रिया ही है, लेकिन थिंकिंग क्रिया और दौड़ दौड़ के कोई बाहर के काम करना, दोनों ही क्रिया हैं, लेकिन उसका नेचर अलग है। तो यहां पर इसलिए कह दिया ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान सह अभिन्न आर्य मर्याद सन्यासी य एवं लक्षण। बोले ये सन्यासी की क्या है? मर्यादा है। और यह मर्यादा के आगे लिखा है आर्य मर्यादा। ये आर्य शब्द यहां डाला है। आर्य मतलब कौन है? जो श्रेष्ठ है, जो इसने साधना भजन किया है, अपने आप को सदाचारी बनाया है, वो है आर्य। तो आर्य मर्यादा सन्यासी, सन्यासी की एक मर्यादा है, निवृत्त है, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, वेदांत वाक्येषु सदारवंत, ये सब उसका जीवन बताया है। इन लक्षणों वाला वो ज्ञानी है। तो इनसे भिन्न आप कुछ और अर्थ ले रहे हो
वो ठीक नहीं। आर्य मर्यादा सन्यासी य एवं लक्षण न अतिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ। ये तो ये लक्षण उसके देखने चाहिए कि उसका प्रेम कहाँ है, उसका मन कहाँ लग रहा है। यदि अनात्म विषय में ही उसकी रति है और अनात्म चीजों के प्राप्ति में ही वो व्यस्त है तो बोले वो सन्यासी नहीं है। यहां पर जिस सन्यासी की बात की है वो ब्रह्मनिष्ठ है, केवल वेशधारी नहीं है, वेशधारी सन्यासी नहीं है। अंतरंग लक्षण जिसमें घट रहे हैं। तो यहां भाष्यकार ने उसके लिए शब्द दिया ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति ने क्या दिया है, ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। भाष्यकार ने शब्द दिया ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है। निष्ठा मतलब स्थिति, वो वहां से हिलता नहीं, उसकी दृढ़ प्रमा उस ब्रह्म में बनी है और दैट ब्रह्म अहम अस्मि। इस तरह से जिसका ज्ञान पक्का हो गया है उसको स्थित प्रज्ञ कहा गीता में। बोले वो प्रधान है, वरिष्ठ। ब्रह्मविदाम सर्वेशाम वरिष्ठ प्रधान। बोले ब्रह्म ज्ञानियों में भी वरिष्ठ और कनिष्ठ होते हैं क्या? हाँ, तो ये भी होते हैं। अन्य ग्रंथों में आता है ब्रह्मविद्वर ब्रह्मविद वरिष्ठ। योग वासिष्ठ में सप्त भूमिकाएं बताई है। वहां जिज्ञासु साधक को भी ब्रह्मज्ञानी बोल दिया है। आखिर उसको भी ब्रह्म का तो ज्ञान तो हो ही गया है ना, तो एक दृष्टि से वो भी ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन जितनी दृढ़ता स्थिरता उसमें होनी चाहिए वो नहीं होती। वो जैसे जैसे साधना पकती है वो दृढ़ होते जाता है। इसलिए वहां वो श्रेणियां दी गई है सप्तभूमि। तो ब्रह्मविद वरिष्ठ, प्रधान, श्रेष्ठ। जो साधना कर रहा है वो भी ब्रह्म के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ है ऐसा तो नहीं है। उसको भी ब्रह्म का ज्ञान तो हुआ ही है, अज्ञान नहीं है उसमें। लेकिन उसको क्या झलक मिली है थोड़ी देर, जिसे अभी पीछे कहा ना, थोड़ी देर लगता है कि हाँ अब हमको ज्ञान हो गया, अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन परिस्थिति बदलती है, फिर वो नीचे आ जाता है। इसलिए ज्ञानियों में भी थोड़े अलग अलग स्तर बताए गए हैं। तो ब्रह्म विदाम वरिष्ठ प्रधान, इस तरह यहां पर जो सर्वोच्च स्तर का जो ज्ञानी है उसका यहां वर्णन किया। बड़ा अच्छा वर्णन है। आत्मरति आत्मक्रीड़ा क्रियावान न अतिवादी प्राणो ही एष सर्वभूतेर विभाति। ऐसा उसका व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब सारे भूतों में मैं ही विभाव्यमान हूं। ये अब इतना बताने के बाद श्रुति हम लोगों के लिए साधना बताती है कि यदि आपका भी आदर्श यही है, इस स्थिति तक पहुंचना चाहते हो, तो बोले क्या करो, ये व्यक्ति कैसे पहुंचा वहां तक। बहुत ही अच्छा ये प्रकरण है। उस तक पहुंचने के लिए आखिर उसने किन साधनों का उपयोग किया, क्या साधनाएं की। तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं अधुना सत्यादिनी भिक्षो हो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। अब आगे के प्रकरण में जो ज्ञानी पुरुष है उसने कौन सी साधनाएं की उसका यहां वर्णन है। और हम लोगों के लिए ये करणीय है, कर्तव्य है। जरा इसको पढ़ते हैं।
सत्तेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यति यतयक्षीणदोषाः सत्तेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयक्षीणदोषाः। बोले इस तरह की जो दृढ़ प्रज्ञा इसको प्राप्त हुई है, दृढ़ प्रमा प्राप्त हुई है, तो इसके लिए इसने काफी तैयारी की है, अंतःकरण को तैयार किया है, अंतःकरणों को सद्गुणों से भरा है अंतःकरण, और तभी जाके उसको ये स्थिति मिली है। तो वो कौन कौन से साधन है, कौन कौन से गुण है जो आवश्यक है, जो तैयार करते हैं उस साधक को ज्ञान के लिए। तो बोले सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। अच्छा, किसके लिए है ये सब? तो भिक्षोहो, पहला शब्द दिया है भिक्षोहो। भिक्षु का मतलब है जिसने भिक्षु वृत्ति धारण की है, या उसका अर्थ है सन्यासी, या इसका अर्थ है कि जो अब आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना चाहता है, जिसके जीवन का ध्येय यही हो गया है। अब उसकी रति तृप्ति गति मति और कहीं नहीं है, बोले हमको बस ये जो परम सत्य है जिसकी घोषणा बार बार वेद और उपनिषद करते हैं, बोले बस वही हमको चाहिए। तो अब ऐसे व्यक्ति को यहां का भिक्षु, सन्यासी इत्यर्थ। और सन्यासी का अर्थ यहां पर क्या, भिक्षु का अर्थ जो प्रतिबद्ध हो गया है, कमिटेड। अब बोले और हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसकी प्रतिबद्धता आत्मा के लिए है, भगवान के चरणों में जिसकी शरणागति है, क्योंकि बिना शरणागत हुए ये भिक्षु वृत्ति टिक नहीं सकती। तो शरणागति है, प्रतिबद्धता है, वैराग्य है, ये सब गुण जिसमें है उसको कहते हैं भिक्षु। भिक्षु से सीधा मतलब यहां पर यह है कि उसने दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि अब मैं आपके लिए नहीं हूं। हाँ, ये वेश धारण करना मतलब क्या, एक तरह की घोषणा है कि अब आप हमसे ये अपेक्षा न करें कि हम जो है जगत के काम में बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ध्येय अलग है, अब उसने समर्पण कर दिया है इस ध्येय के लिए, और बोले अब मैं पूरा टाइम इसी के लिए डिवोट करना चाहता हूं। ये एक तरह की क्या है, उसने एक तरह से जाहिर किया है, उसको कहते हैं भिक्षु हो। और सही बात है, अब यदि आपको ये ऊंचा लक्ष्य इतना है, तो अन्य जगह मन फंसा हो, धसा हो, अटका हो तो कैसे होगा। कई बार होता है शिविर में जाना है, लेकिन अब बोले शिविर में जा नहीं सकते क्यों, छुट्टी नहीं मिल रही है, शादी अटेंड करना है, कोई मेहमान आने वाला है। अब हो गया ना, मतलब ही इज नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर दिस। लेकिन भिक्षु वृत्ति ले ली मतलब अब जब उसका मन होगा तब वो जाएगा। लेकिन जो लोग संसार के चीजों में व्यस्त है या अनेक तरह के कर्तव्य जिनके पीछे लगे हुए, वो ये नहीं कर सकते। उनको नाप तोल मतलब देखना पड़ता है, कहाँ जाए, ये जाए,
बोले पहले ये करेंगे उसके बाद फिर हम आएंगे। तो अब विभाग करना पड़ता है, टाइम का, एनर्जी का, सब चीज का विभाजन करना पड़ता है। लेकिन यहां जब लिख दिया अधुना सत्यादिनी भिक्षो हो, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, तो बोले उसको तो समर्पण भी अब ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसने भिक्षा वृत्ति धारण कर ली। यहां तक कि देखिए भोजन भी वो दूसरे के द्वारा दिए गए जो भिक्षा है उससे ही ले रहा है। उसमें भी उसका कमिटमेंट नहीं कि आप मैं खुद अब भोजन बनाऊंगा, मैं करूंगा, क्योंकि वो भी टाइम बहुत खाता है। ऐसा पूर्ण सन्यासी, उसने देखिए ये 4 प्रकार के साधन किए, उसका यहां वर्णन है, कल देखेंगे हम। सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और ज्ञान, 4 चीजों के द्वारा ही आत्मा को उसने प्राप्त किया। सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा, येष आत्मा लभ्य, ये आत्म साक्षात्कार होता है, उसको भी हुआ है। कैसे? बोले उसने एक तो भिक्षा वृत्ति धारण की और ये 4 साधनों को किया है। अब ये हम देखेंगे कल। तो कम से कम मन से तो हम सन्यासी बन ही सकते हैं। यदि व्यवहार मतलब गृहस्थ आश्रम में है तो बोले हम एकदम सन्यास तो ले नहीं सकते, लेकिन मन से तो भिक्षु वृत्ति धारण कर सकते हैं। और फिर ये सहकारी साधन हम करें तो निश्चित ही हमको लाभ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्